स्वागत है आपका प्लेग्राउंड में और अब बात होगी चैंपियंस लीग की। टशन टी20 का, जी हां, फटाफट क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर सबके सर चढ़कर बोलने वाला है। चैंपियंस लीग की घमासान शुरू होने में सिर्फ 11 दिन ही रह गए हैं और कल से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए चैंपियंस की इस जंग पर हमारी यह खास रिपोर्ट। दे दनादन क्रिकेट यानी टी20 फिर से लौट आया है। जी हां, चैंपियंस लीग टी20 का 5वां सीजन आ गया है और क्रिकेट का रोमांच भी अपनी चरम सीमा पर है। चैंपियंस लीग के इस 5वें सीजन में कुल 12 टीमें हैं, लेकिन इनमें से 10 टीमें ही चैंपियंस के ताज के लिए एक दूसरे से टकराएंगी। असल में टॉप 8 टीमें पहले ही इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, ओटोगो वोल्ट्स, फैसलाबाद वोल्व्स और कोंडुरत्ता मैरून को असली मुकाबलों से पहले क्वालिफिकेशन की लड़ाई लड़नी है। क्वालिफिकेशन मैचों में जो 2 टीमें टॉप पर आएंगी वो बाकी 8 टीमों के साथ 2 ग्रुप्स में बांट दी जाएंगी। सेमीफाइनल और फाइनल को मिलाकर कुल 23 मैच खेले जाएंगे, जिसमें हर टीम को 4 मैच खेलने हैं। और बात अगर अभी तक के हुए 4 संस्करण की जाए तो जहां 2009 में न्यू साउथ वेल्स ने अपना कब्जा जमाया था, तो 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिताब पर कब्जा किया था। 2011 और 12 में हुए तीसरे और चौथे सीजन में मुंबई इंडियंस और सिडनी सिक्सर्स इस कप की विजेता रही थी। हर बार की तरह टीमों को इस बार भी 2 ग्रुप में रखा गया है, जहां ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका की हाइफेल लॉयंस, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और ऑस्ट्रेलिया की पर्थ स्कोचर्स की टीमें हैं, तो ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन हीट, वेस्ट इंडीज की त्रिनिदाद टबागो, दक्षिण अफ्रीका की टाइटंस और भारत की चेन्नई सुपर किंग्स जैसी धुरंधर टीमें हैं। तो वहीं 2 टीमों का फैसला क्वालिफिकेशन के बाद आएगा। क्वालिफिकेशन के लिए 17 से 20 सितंबर के बीच 6 मैच खेले जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 टीमों की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। दीपांशु मदान, हरियाणा न्यूज। तो जैसा कि रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, 12 टीमें हैं, 10 टीमें ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ेंगी। कल हमने बात की थी कि हर रोज किसी एक टीम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज बात पर्थ स्कॉचर्स की। तो 10 टीमें जो खिताब के लिए लड़ेंगी, उनमें से 8 का चयन पहले ही हो चुका है और इन्हीं 8 टीमों में से एक है पर्थ स्कॉचर्स की टीम। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दीपांशु मदान। बहुत बहुत आपका स्वागत है प्लेग्राउंड में। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं पर्थ स्कॉचर्स की। एक अगर राय आपकी ली जाए, टिप्पणी ली जाए इस टीम के ऊपर, तो क्या होगी? देखिए, ठीक ठाक टीम है। अगर हम बिग बैश टूर्नामेंट की बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही उसी की तरह पर बिग बैश टी20 खेला जाता है। वहाँ पर अमंग्स द टॉप टीम्स हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से परफॉर्मेंस करती आ रही है, उसी के बाद उन्हें इस संस्करण में जगह मिली है, जो कि 5वां संस्करण है चैंपियंस लीग टी20 का। इसमें जो खिलाड़ी वहाँ पर थे, अब वो खिलाड़ी नहीं है, थोड़े से बहुत बदल गए हैं, मगर उसके बाद भी टीम में काफ़ी दमखम है। हर्षल गिब्स की कमी ज़रूर महसूस होगी टीम को। इनके जो कप्तान थे पहले,
उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। अब इस बार देखना होगा कि नए कप्तान के साथ साइमन कैटेश के साथ उतरेंगे, क्या कुछ टीम में फेरबदल हैं, और भी हम आगे चर्चा करेंगे। मगर बहरहाल टीम बहुत तगड़ी है और 10 की 10 टीमों में जो आपसी मुकाबले होंगे उसमें कहना बेहद मुश्किल होगा कि कौन किस पर भारी पड़ती है, क्योंकि इस तरह से बेस्ड है कि 4 खिलाड़ी हर एक के पास वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी क्रम के लिए बेहद अच्छे हैं, 4 बॉलर्स अच्छे हैं, तो वहीं 2-3 फील्डर्स ऐसे हैं जो कि मैच पलट सकते हैं। सो इट्स दी फन किलर। आपको पता ही नहीं लगता कि कब कहां मैच पलट जाता है। T20 का यही फ्लेवर है क्रिकेट का, और यहां से ही कब टर्न अराउंड हो जाए कुछ नहीं पता। बिल्कुल, तो इतने फेरबदल के बाद आपने दीपांशु बताया, क्या इतने फेरबदल के बाद भी ये टीम जीतने में कामयाब रह सकती है? देखिए, रह सकती है। 10 में से एक टीम है तो 1/10 तो हम प्रोबेबिलिटी कहें तो वहीं से बन जाती है, खेले बिना ही। जी। अगर खेल की बात करें तो दे हैव गॉट लाइक्स ऑफ एडम वॉजेस, साइमन कैटेच, शॉन मार्श। सो ये कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अपने बल पर मैच का दमखम अपने आप पलट सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके पास गेंदबाज नहीं, गेंदबाजी भी अच्छी खासी है। सो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, इंडिया में कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, किस तरह से कॉन्टिनेंट कंडीशंस को जो है वो अडेप्ट करते हैं, बिकॉज ये जब जीती थी तो ऑस्ट्रेलिया में जीती थी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद बरकरार है, और चाहे जितने भी यहाँ पर उलटफेर हुए हो इस टीम में, उसके बाद भी दीपांशु को लगता है कि काफ़ी मजबूत टीम है। सबसे पहले बॉलर्स की बात करेंगे। अगर एस्टन अगर की बात की जाए, पहले भी आप इनके ऊपर टिप्पणी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि एक उभरता हुआ आपको ऐसा इनके अंदर सितारा दिखाई दे रहा है जो बॉलिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ बैटिंग भी कर रहा है। याद है आपको शालिनी, जब हमने इसकी बात की थी एस्टन अगर की, हमने उस दफा बात करी थी जब एशेज में अपना डेब्यू कर रहे थे और 96 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, डेब्यू में 11वें नंबर पर आते हुए। फिल हुजेस के साथ इन्होंने ओपनिंग माफ कीजिएगा 11वें नंबर के लिए सबसे ज्यादा साझेदारी की थी। सो वो रिकॉर्ड था। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपको याद है इतने पुराने स्टैट्स। मोहनदास मेमन अगर बात करें टीम इंडिया के स्टैटिशियन है, और आप भी उनसे कहीं कम नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के इस जो खिलाड़ी की, एस्टन अगर की आपने बात की है। एस्टन अगर बहुत ही यंग खिलाड़ी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, और T20 में स्पिनर की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज जब पावर प्ले के ओवर्स रहते हैं पहले 6 ओवर्स, उसमें अगर आप स्पिनर को ओवर दे देते हैं तो उनको बैट्समैन जो है अटैक करने के लिए जाता है, उसके साथ ही गेंदबाज के पास चांसेस हो जाते हैं कि उनकी विकेट ले ले, नंबर 1। दूसरी बात, उसके पास जो विविधताएं हैं वो फ्लाइट देता है। उसके पास अगर हम बात करें, एक बहुत ज्यादा फ्लिपर है अच्छी, जो कि टप्पा खा करके बैट्समैन को एकदम चकमा दे देती है। सो 2-3 वैरायटी है, और देखना होगा कि कितने कामयाब हो पाते हैं। और दूसरी बात कि उनके पास बैटिंग का भी एक थोड़ा सा एसेट है, अंत में आकर के वो 2-4 छक्के लगा सकते हैं। सो अपनी टीम को जो स्थिरता प्रदान करते हैं वो करते हैं एस्टन अगर। बिल्कुल, अगर के साथ साथ टीम में 2 और स्पिनर है, उनके बारे में क्या एडम वॉजेस माफ कीजिएगा, ब्रेड हॉग है एक स्पिनर, और माइकल बेयर हैं, दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और अगर इस टीम की बात करें तो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ उतर रही है, चाहे एस्टन अगर हो या फिर माइकल बेयर हो या फिर ब्रेड हॉज हो, तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अगर ब्रेड हॉज की हम बात करें तो वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं। इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन, उतना ही और मुश्किल हो जाता है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन का मतलब होता है कि वो एक्शन जो है वो सामान्य एक्शन से कहीं अलग है, और आम आदमी को, आम बल्लेबाज को वो एक्शन समझने में जरा परेशानी होती है, क्योंकि वो रॉन्ग फुटेड तरीके से फेंका जाता है। वो ना सिर्फ हाथ से बल्कि कलाई से फेंकते हैं इस तरीके से। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। सो इट बिकम्स और मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए उसको रीड करना। माइकल बेयर की बात करें तो बिल्कुल हम कहेंगे कन्वेंशनल जो कि स्पिनर्स हुआ करते थे, जैसे एशली जायल्स, भारत में मुरली कार्तिक, रविंद्र जडेजा, उस तरह के स्पिनर हैं। प्रभावशाली स्पिनर हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, और साथ में जो गति प्रदान करते हैं। आप बल्लेबाजी में लेफ्ट आर्म से बल्लेबाजी भी करते हैं, आखिरी में 2-4 छक्के लगाते हैं, बल्कि 2 फास्ट बॉलर लेकर के भी उतरे। बात अगर यहाँ पर बल्लेबाजी की जाए, बहुत कम वक्त है हमारे पास दीपांशु, एक छोटी सी टिप्पणी टीम की बल्लेबाजी को लेकर। बल्लेबाजी बेहद स्ट्रॉन्ग है। शॉन मार्श हैं ओपनिंग के लिए, आपके पास टॉम ट्रिफिट भी हैं जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले जो ओवर्स होते हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कप्तान है साइमन कैटेच जो कि ट्रूप्स को मार्शल करते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन आ जाता है, साथ में चौथा इनके पास जो हथियार है वो है एडम वॉजेस। बेहद एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी अपना योगदान दे चुके हैं, चाहे T20 की बात करें या वनडे की बात करें। ओवरऑल जो पैकेज है वो टीम का मुझे पसंद आता है। और 10 में से अगर अंक की बात करें तो मैं इस टीम को 6 अंक देना चाहूंगा। शालिनी, चलिए 10 में से 6 अंक हैं और उम्मीद करते हैं कि रोमांचक मुकाबला हो। और दीपांशु, प्लेग्राउंड में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बर्थ स्कॉचर्स की आज बात की है हमने, हर रोज किसी भी एक टीम का पोस्टमार्टम होगा, तो आप लगातार देखना मत भूलिए प्लेग्राउंड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स नॉन स्टॉप के साथ। नमस्कार।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को अमेरिका के दागी साइकिलिस्ट लॉन्स आर्मस्ट्रांग के 2000 सिडनी खेलों के ओलंपिक कांस्य पदक वापस मिलने का इंतजार है। आईओसी ने 9 महीने पहले यह पदक वापस मांगा था। आईओसी के न्यायिक आयोग के थॉमस बाक ने एक खुलासा किया कि डोपिंग के दोषी पाए गए आर्मस्ट्रांग सिडनी में टाइम ट्रायल स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे थे और आईओसी ने जनवरी में उन्हें पदक लौटाने को कहा था। बाक ने हालांकि माना कि साइकिलिस्ट ने सजा तो स्वीकार कर ली है, लेकिन अब तक पदक लौटाने के अपने वादे का सम्मान नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी समिति के अध्यक्ष पद के साथ खेलों के सबसे शक्तिशाली पद पर चुने जाने के लिए चुनौती पेश कर रहे 6 दावेदारों ने ब्यूनस आयर्स में अंतिम दिन प्रचार किया। बेल्जियम के जाक रूक 12 साल तक आईओसी अध्यक्ष पद पर काबिज रहने के बाद मंगलवार को अपना पद छोड़ देंगे। उनका कार्यकाल सफल रहा और उन्हें संगठन की छवि सुधारने का श्रेय भी जाता है। आईओसी की छवि सुधारना रोक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पूर्व जुआन एंटोनियो समारांच के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में संगठन की छवि काफी धूमिल हो चुकी थी। सहारा फोर्स इंडिया के ड्राइवर पॉल डी रेस्टा को रविवार को इटालियन ग्रापी के पहले लैप में लोटस के ड्राइवर रोमेन ग्रोजिया की कार से टकराने के लिए फटकार लगाई गई। डी रोस्टा की रेस पहले लैप में ही समाप्त हो गई, लेकिन गोर्जिया रेस में बने रहे और आखिर में 8वें स्थान पर आए। डी रेस्टा के साथ ही एड्रियन सुटिल ने 16वां स्थान हासिल किया। डी रेस्टा ने इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। अधिकारियों ने माना कि उसने इससे बचने की कोशिश की थी। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइवर ने 8वें और 15वें स्थान पर रही कार के बीच गाड़ी चलाने की कोशिश करके टक्कर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन इस चक्कर में वह 8वें नंबर की कार से टकरा गया। डी रेस्टा ने कहा कि वे इस घटना को याद नहीं करना चाहते हैं। सोमदेव ने यूएस ओपन में क्वालिफाइंग के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी और फिर पहले राउंड में अपने 30 स्थान ऊपर काबिज खिलाड़ी को हराया था। हालांकि उन्हें दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह विश्व रैंकिंग में 13 स्थान का फायदा लेकर 101वें नंबर पर पहुंच गए। सोमदेव ने यूएस ओपन में क्वालिफाइंग के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी और फिर पहले राउंड में अपने 30 स्थान ऊपर काबिज खिलाड़ी को हराया था। वेस्टइंडीज के एक दिवसीय टीम के कप्तान इवन ब्रावो पापुआ न्यूगिनी के खिलाड़ियों के लिए कोचिंग क्लिनिक चलाएंगे, जिसमें उनके साथी केमा रोच और पूर्व कप्तान रिची रिचर्डसन भी उनकी मदद करेंगे। ब्रावो को क्रिकेट पापुआ न्यूगिनी ने अपना मेंटर और एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रावो ने कहा कि विकासशील देशों में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने में मैं हमेशा अपना योगदान देना चाहता था। एक क्रिकेटर लाखों लोगों के लिए आदर्श होता है और मैं इस अवसर का उपयोग युवा प्रतिभाओं तक अपना क्रिकेट ज्ञान, कौशल और अनुभव पहुंचाने के लिए करना चाहता हूं।